हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए जो हमारा एजुकेशन का पेपर है उसका सिलेबस देखेंगे। ये पेपर 2 है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 है और दूसरा पेपर 2 है। पेपर 1 होता है जिसके अंदर हमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होती है। वो जनरल पेपर होता है, वो सबके लिए ही कॉमन होता है। नेक्स्ट जो दूसरा पेपर होता है पेपर 2, ये जो है ये सबके लिए अलग अलग होता है। ये सब्जेक्ट जो है उसको कंसिडर करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये जो है पेपर 2 जो है वो होगा। इसमें हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। तो ऐसे 200 नंबर का ये पेपर जो है वो पेपर 2 होता है और 100 नंबर का हमारा पेपर 1 हो जाता है। तो टोटल 300 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा बन जाता है। सो ये जो सिलेबस है ये हमारा एजुकेशन के सब्जेक्ट का है। इसका कोड हमारा 09 है। ये आप यूजीसी जो है एनटीए उसकी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सिलेबस जो है वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। सो सिलेबस देख लेते हैं। दोनों ही पेपर्स में हमारे 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट पेपर 1 में और 10 यूनिट पेपर 2 में। पेपर 1 का सिलेबस भी जो है वो चैनल पर आपको मिलेगा। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं जिसको कि नंबर 1 यूनिट कहते हैं, और ये हमारी एजुकेशनल स्टडीज़, जिसके अंदर हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफर्स, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, उनका देखना है। सबसे पहले हमें इंडियन स्कूल्स कौन कौन से हैं उनको स्टडी करनी है। यहाँ पर सांख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये हमें इंडियन स्कूल जो है पेपर 2 के लिए यूनिट 1 में जो है वो स्टडी करने हैं। देन उसके बाद हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जो कि हमारे वेस्टर्न स्कूल्स कौन कौन से हैं। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो एजुकेशन के प्रति क्या क्या है वो हमें इसमें स्टडी करना है। देन अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडी करना है, जिसके अंदर सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो आती है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। देन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है और सोशल मूवमेंट की जो थ्योरी है उसको स्टडी करना है। इससे पहले जो एजुकेशन का पेपर हुआ था उसमें हमें क्वेश्चन बना था थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट से, जिसमें हमें थ्योरीज़ के नाम दे दिए थे और उसमें से हमें बताना था कि कौन सी थ्योरी जो है वो सोशल मूवमेंट थ्योरी नहीं है। सो यहाँ पर जो हमारी सोशल मूवमेंट थ्योरी है वो कौन कौन सी होती हैं। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। तो सिलेबस को देखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कभी कभी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हमें सिलेबस में से देखने को मिल जाते हैं। सो इसलिए सिलेबस को देखना हमें ज़रूरी है, वो हमें याद होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, जिसके अंदर हम एजुकेशन एंड कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, अलग अलग जो हमारे इंडियन थिंकर्स हैं, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उनके बारे में हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, औरबिंदो एंड चिदू कृष्णमूर्ति एंड पॉलो फ्रायर, वॉलस्टोनक्राफ्ट एंड नेल नोर्डिंग एंड सावित्रीबाई फुले। तो ये सारे जो हैं हमारे इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं वो हो जाते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है और उनका एजुकेशन के लिए क्या थॉट था वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक्सेप्ट दैट एक बार क्वेश्चन जो है हमें वो प्रियम्बल से भी देखने को मिला है। जो प्रियम्बल का जो सीक्वेंस है वो हमें याद करना है। उसके अलावा जो भी प्रियम्बल में मेंशन चीज़ें हैं जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम जो है वो उसका जो रेफरेंस है एजुकेशन के प्रति वो हमें समझ के उसको स्टडी जो है वो करना है। एनसीईआरटी की जो हमारी बुक्स होती है उनके फ्रंट पेज में ही हमें जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गिवन रहता है, तो वहाँ उसको आप देख सकते हैं। उसमें कब वो बना, कब उसमें चेंजेस जो है वो किए, सेकुलरिज्म जो है वो कब ऐड किया, वो भी जो है उसमें गिवन है। सो दूसरी जो हमारी यूनिट है वो है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन।
तो जो यूनिट 1 जो हमने सिलेबस देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इससे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है ये हमारी है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर हमें एजुकेशन की क्या हिस्ट्री है और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस थोड़े बहुत हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा कि कमिटीज़ एंड कमीशंस कौन कौन से जो हैं वो एजुकेशन में बने, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन हमें आते ही हैं एग्ज़ाम में। सो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुतालियर कमीशन भी कहते हैं जिसको, कोठारी एजुकेशन कमीशन जो कि एजुकेशन कमीशन है 1964-66, देन NPE 1986-92, 1992 में POA बना था, प्लान ऑफ एक्शन, जिसको भी हमें पढ़ना है। देन नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1999, देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, देन यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 एंड जस्टिस वर्मा कमेटी 2012। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन सब में से ही किसी ना किसी टॉपिक में से, कमेटी में से या कमीशन में से हमें क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को ज़रूरी मिलते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा बी पार्ट है उसमें है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन। पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें इसमें समझना है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन उसके बाद जो इसके अंदर है सिग्नलिंग थ्योरी एंड ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंसेस एज मैक्रो एंड माइक्रो लेवल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग। जो डी पार्ट है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन है, एजुकेशन और पॉलिटिक्स का जो रिलेशनशिप है वो इसके अंदर जो है वो स्टडी करना है। इसके बाद जो हमारी तीसरी यूनिट आ जाती है वो है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, जिसका कुछ पार्ट हमने जो है वो बीएड की क्लासेस में या एमएड में, एमए एजुकेशन में जो है वो पढ़ा हुआ है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमारा है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, कॉग्निटिव प्रोसेस, इसके अंदर हमें पर्सनैलिटी की थ्योरीज जो है वो भी पढ़नी है। देन नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है वो है अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में पढ़ना है, और इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी हमारी थ्योरीज़ हैं वो हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। इसके सी पार्ट में हमें प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग दिखनी है, जिसके अंदर बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये थ्योरीज जो है हमें इसमें पढ़नी है। देन उसके बाद इसका डी पार्ट हमारा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो हमें लगता है ईजी है लेकिन इसमें से क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ लिए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। तो इसके अंदर डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव, इक्लेक्टिव, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट जो इसकी यूनिट 4 है वो है टीचर एजुकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिससे क्वेश्चन हमें शॉर्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। NCERT, NCTE, डाइट्स और जो हमारी SCERTs होती हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। देन नेक्स्ट प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो है वो भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, इसमें है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शूलमैन, डैनियल-ल्यूक एंड हैबरमास, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। इन्होंने एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए वो पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट, नीड्स एंड पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इन सर्विस टीचर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, नीड और उसका पर्पस क्या है और स्कोप क्या है वो पढ़ना है। डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, SSA और रमज़ा, NCERT, SCERT, NCTE एंड UGC, जो एजेंसीज हैं इनके बारे में हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट होता है उसमें प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म जो है उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारी जो 5वीं यूनिट है वो है हमारा करिकुलम स्टडीज़, जिसमें करिकुलम से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमें स्टडी करना है।
और जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, स्टैट्यूटरी जो बॉडीज़ हैं, यूजीसी, एनसीटीई, उनका रोल जो है इसमें वो भी जो है वो पढ़ना है। देन मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, ट्रेडिशनल मॉडल, कंटेम्प्रेरी मॉडल, वो स्टडी करने हैं। सिप मॉडल स्टडी करना है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो इसका सी पार्ट है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शनल सिस्टम जो आता है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया जो है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन मॉडल्स ऑफ करिकुलम क्या होते हैं, जिसमें कि टाइलर्स मॉडल, स्टेक मॉडल एंड स्क्रिवेंस मॉडल, किलपैट्रिक मॉडल जो है वो आ जाते हैं। देन मीनिंग इन टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज के बारे में पढ़ेंगे। देन जो हमारी 6th यूनिट है, यह है रिसर्च इन एजुकेशन, रिसर्च मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। बी पार्ट जो इसका है, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रानियस, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मॉडरेट वेरिएबल, हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सी पार्ट जो है इसका, वो है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स। उसके बाद इसमें आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हम स्टडी करते हैं। देन यूनिट जो 7 हमारी है, वो है पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट, जिसमें कि हम पेडागोगिकल जो एनालिसिस है उसको पढ़ेंगे। देन लेवल्स देखेंगे टीचिंग के। इसका जो बी पार्ट है, उसमें हम असेसमेंट को पढ़ते हैं। सी में असेसमेंट इन पेडागोगी ऑफ इवेल्यूएशन को देखा जाता है। देन असेसमेंट इन एंड्रागोगी ऑफ एजुकेशन, एंड्रागोगी होता है एडल्ट एजुकेशन की, जिसमें बात करी जाती है। उसमें हम फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस पढ़ते हैं, गैलोवेज सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन पढ़ते हैं, जो कि इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन हमारा आ जाता है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन। सो इसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उसको पढ़ते हैं, आईसीटी के बारे में पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन सिस्टम्स अप्रोच ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, जिसके के अंदर हम अलग अलग मॉडल्स पढ़ते हैं, एडी, एश्योर, डिक एंड कैरी मॉडल, मेसॉन, गैगनीज 9 एलिमेंट्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। एमर्जिंग जो ट्रेंड्स टॉपिक्स हैं उनको हमें स्टडी करना है। देन यूज़ ऑफ आईसीटी इन इवैल्यूएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट जो हमारी 9th यूनिट है, वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, जिसके अंदर एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है पोस्ट कॉर्प, सीपीएम, पर्ट, स्वॉट, टाइलरिज्म, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर हमें स्टडी करने हैं। देन लीडरशिप हो गया, लीडरशिप के टाइप्स होते हैं, मीनिंग होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, TQM, 6 सिग्मा, जिससे इस बार क्वेश्चन एग्जाम में आता, एक्सेप्ट दैट TQM से भी बना था हमें क्वेश्चन। देन चेंज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है हमें। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो 3 स्टेप मॉडल है, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। देन उसके बाद हमारी आ जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि हमारी है यूनिट 10, जिसमें कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो हमें स्टडी करने हैं। इसके अंदर हमारी पॉलिसी भी आ जाती है 1986, जो भी रिलेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इन सारी पॉलिसीज़ ने बोला है वो क्या करना है, हमें स्टडी करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज़ पढ़नी है, डिफरेंट जो डिसेबिलिटीज़ गिवन है वो पढ़नी है। फिर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, देन बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन,
ये जो है इसके अंदर हमें स्टडी करना है। सो ये थी हमारी 10 यूनिट्स, जो कि एजुकेशन जो हमारा पेपर 2 है उसकी यूनिट्स है। ये जो सिलेबस है इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।